हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, आज के अगर प्रेजेंट एरा की बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स के नाम से थोड़ा डर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैथ्स का नाम आता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है। और सिंपल मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो हमारे मैथमेटिक्स का जो फोबिया हमारे दिमाग में सेट हो गया कि मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनको कैसे हम आसानी से और इजी वे में ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। और वैदिक मैथमेटिक्स, जैसे कि आप सब लोग नाम से ही जानते हो कि वैदिक मैथमेटिक्स जो वैदिक एरा में यूज की जाती थी। यहां हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कागज और पेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस वक्त वो मैथमेटिक्स की जो भी गणनाएं होती थी वो कैसे करते थे, और वहां पे सारी कैलकुलेशन जो है वो मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू होती थी। तो यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स में आज की लाइफ में स्टूडेंट्स को क्यों जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है कि हम हमारी जो कैलकुलेशन है उसको कैसे इजी वे में और बहुत आसानी के साथ जो है बिना गलती के, यहाँ पे मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, बिना गलती का मतलब जब हम लॉन्ग मैथमेटिक्स या लॉन्ग मेथड में जाते हैं तो वहां पे हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन या जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो गलत होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में जो मिस्टेक होने के जो चांसेस है उनका जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जब हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम के बाद में हमारी मेंटल कैलकुलेशन जो है वो इतनी एनहांस हो जाती है कि हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कैलकुलेशन को जो है वो देखते ही बिना किसी कागज और पेन के भी सॉल्व कर पाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने शुरुआत की है वैदिक मैथमेटिक्स की, और इस पूरे टॉपिक में हम सीखेंगे सबसे पहले कि हम 2 डिजिट्स के जो है मल्टीप्लाई कैसे करें। क्योंकि 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई अगर हम लॉन्ग मेथड से देखते हैं तो लॉन्ग मेथड्स में आप 23 को, जैसे मान लीजिए 46 के आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप लॉन्ग मेथड में जाते हो, पहले आप 6 को 3, बाद में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, देन उसके बाद में आप जो है वो 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और आफ्टर दैट जो है आप लोग उसको प्लस करते और उसका आंसर निकालते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि 2 डिजिट्स के जो मल्टीप्लाई है वो वैदिक मैथमेटिक्स से हम कितनी आसानी से और कितने जो है वो फास्टली हम कैलकुलेट करके दे सकते हैं। जैसे 2 डिजिट्स नंबर की हम बात करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, हम 23 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 23 को हमें 46 से मल्टीप्लाई करना है तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहता है और इसका फॉर्मूला क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में यहाँ पे जैसे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे 46, तो ये आपका यूनिट प्लेस नंबर हो गया, ये 10 प्लेस नंबर हो गया। तो जब हम फॉर्मूला में जाते हैं तो वैदिक में ये कहता है कि सबसे पहले आप यूनिट नंबर को यूनिट नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया 3 और नीचे हो गया 6, तो हमें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 8 हमने राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी कर दिया। और जो भी हम कैरी करते हैं, इसकी मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं, जब भी हम वैदिक मैथमेटिक्स के कोई भी फॉर्मूला या ट्रिक को हम यूज करते हैं तो कोशिश करें प्रैक्टिस के टाइम हम इसको स्पेशली जो है जो भी हम कैरी वगैरह करते हैं उसको मेंटली कैलकुलेट या इसको मेंटली हम स्टोर रखें, इसको याद रखें। लिखना हमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी आदत जो है वो लिखने की हो जाती है, लेकिन वैदिक मैथ्स की जब हम प्रैक्टिस करते हैं इसको लिखना नहीं है। तो अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है और मिस्टेक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो 6 3 जा 18, 8 हमने राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी कर दिया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया यहाँ पे हमें यूनिट को नीचे वाले नंबर का जो 10 प्लेस है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाला जो नंबर है जैसे 23 है तो उसके 10 प्लेस वाले नंबर को हमें नीचे वाले 46 के 6 से करना है, यानी कि यूनिट नंबर से करना है। जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा उन दोनों को बाद में हमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद में जो हमने कैरी किया था उसको हमने ऐड ऑन कर देना है। तो यहाँ पे 3 4 जा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 3 4 जा 12, और इधर से हम लेते हैं तो 2 6 जा 12, तो 12 को हमें 12 में ऐड कर देना है 24, और 24 के बाद में हमने 1 कैरी किया था तो यहाँ पे 25, 5 हमने राइट डाउन कर दिया, 2 को फिर हमने कैरी कर दिया, और इसके बाद में लास्ट स्टेप जो बचती है हमारी वो है 10 प्लेस को ऊपर और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 प्लेस पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 2 4 जा 8, और 8 में हमने 2 कैरी किया था, तो 8 और 2 हो गए आपके 10, और ये आपका राइट आंसर हो गया 1058। तो एक बार से हम इसको वापस से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फॉर्मूला हमें समझना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको हम सीधे ये भी कह सकते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड में
जो भी ऊपर नीचे नंबर है आप उसको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर उसका फिगर जो है वो 10 से कम है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, और 10 के ऊपर है तो आप ए यूनिट नंबर को लिख दीजिए और 10 प्लेस वाले को हम कैरी कर देते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो हमें आंसर जो मिलता है फिगर उसको हमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद में जो हमने कैरी किया था उसको एड ऑन करना है, और फिर हमने राइट डाउन कर देना है। और लास्ट वन हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो कैरी है वो हमने कर देना है। जैसे सीधे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 या 18, 8 हमने राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को 4 से, और यहां पे हमने 6 को 2 से। तो यहां पे 3 4 या 12, 2 6 या 12, तो 12 प्लस 12 24, और हमने 1 ऐड किया तो 25, 2 को फिर हमने कर दिया। और लास्ट वन अगर हम देखें तो 2 को हमने 4 में मल्टीप्लाई किया और 2 हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया यहाँ पे 1058। जबकि हम लॉन्ग मेथड में जाते हैं, जो सिंपल मैथमेटिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें स्पेस चाहिए होती है, और स्पेस जाने के बाद में जैसे 6 3 जा 18, ये हमने 8 को राइट डाउन किया, 6 2 जा 12, और 12 में हमने 1 ऐड किया तो ये आपका हो गया 13। फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज किया, 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, और 1 होता है हमारा 9, और फिर हम इसको प्लस करते हैं 8, तो ये आ गया 5, और ये हमें मिल रहा है 0, तो 1058। ये लॉन्ग मेथड से, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स से हमें सीधा ही आंसर मिल रहा है 1058। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत अच्छी जरूरत होती है। अगर हम इसको फॉर्मूला को समझ के अगर हम 30 to 40 या 50 अगर मल्टीप्लाइज हम 2 डिजिट्स के करते हैं, तो उसके बाद में हमारी इतनी स्पीड आ जाती है कि हमें जरूरत ही नहीं होती किसी कागज पेन की लेने की। हम इसको विदाउट किसी पेन के, या इसको हम कह सकते हैं बुक्स वगैरह के बोर्ड पे हम देखते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इसके, और उसके बाद में हम जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अब हम इसके वैल्यू को थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं। जैसे 97 को हमने मल्टीप्लाई करना है 84 से। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी लगेगी आपको, लेकिन है नहीं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये इजी हो जाती है। तो यहां पे जैसे कि हम समझ रहे थे उसी फॉर्मूला में जाते हैं, यूनिट को हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28। तो यहां पे हम बात कर रहे थे जैसे 8 7 जा 56 और 9 4 जा 36, और जब हम इसको प्लस करते हैं, और अगर हम नोटबुक में जाके इसको 56 को 36 में ऐसे प्लस करते हैं, जैसे 6 6 जा 12, 1 को हमने कैरी किया, 5 3 8 हो गया, और 9, हमने ऐसे कभी भी नहीं करना। अगर फिर हम इसको लिख के अगर प्लस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारा वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमने क्या करना है, वैदिक मैथमेटिक्स में जब भी हम ऐड करना सीखे, तो आप चाहे तो इसको थोड़ा इजी कर सकते हो, 56 में 30 ऐड कर सकते हो, तो 5 और 3 86, और 6 में 86 में हम 6 ऐड करेंगे तो मेंटली कैलकुलेट हो जाता है 92। तो यहाँ पे इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में जो हमें प्लस मिल रहा है वो 92, और जब हम उसकी बात करते हैं कि हमने कितना कैरी किया था, वो था 2, तो 92 और 2 कितने हो गए 94। 9 को फिर हमने कैरी कर दिया, और 9 8 जा यहाँ पे हो गया 72। 9 की टेबल हम 8 टाइम्स लेते हैं, तो 9 8 जा 72। तो ये हमारी लास्ट स्टेप बचती है, 10 प्लेस वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें मिल गया 72, और हमने कैरी किया था 9, तो 72 और 9 जो है वो हो गया हमारा 83। आप चाहें तो आप लॉन्ग मेथड से, सिंपल मैथमेटिक्स का जो मेथड है, आप उससे भी इसको ट्राई करके देख सकते हो कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है, लेकिन हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक हम इससे थोड़ा सा जो वैल्यू है वो डिक्रीज करके भी देख लेते हैं। जैसे 22 को हमने मान लीजिए 34 से मल्टीप्लाई करना है, देन वेरी सिंपल 3 4 जा 12। अब मैं कहीं भी आपको फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, और कहीं भी मैं आपको यहाँ पे साइन से आपको शो नहीं कर रहा हूं। 3 4 जा 12, 2 हमने राइट डाउन किया, 1 को हमने कैरी किया, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो 9 और 8 हमें 17 होते हैं। 17 में हमने 1 ऐड किया तो ये मिलता है हमारा 18। तो 18 में हमने 8 राइट डाउन कर दिया, 1 को फिर हमने कैरी किया, 2 3 जा 6 और 1 हो गए हमारे 7। तो यहां पे हमें आंसर मिल जाता है 782। तो ये हमारा जो पूरा जो मेथड्स है वो है 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई के लिए। और वैदिक मैथमेटिक्स, अगर सिंपली हम ट्रिक की बात करें वैदिक मैथमेटिक्स की, तो वैदिक मैथमेटिक्स की जैसे 2 डिजिट्स के लिए अगला अलग फॉर्मूला होगा, 3 डिजिट्स के लिए आपका अलग फॉर्मूला होगा, 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसका अपना एक फॉर्मूला होगा। तो यहां पे वैदिक मैथमेटिक्स की जब हम शुरुआत कर चुके हैं, तो इस एपिसोड में हमने सिर्फ बात की है 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई की। तो आप इस फॉर्मूला के और कहीं भी 3 डिजिट्स पे और वहां पे हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है, आप जब इस एपिसोड को देख चुके हो, समझ चुके हो, और अगर हमें समझ में नहीं आता तो फिर हम एक बार इसको समझ लेते हैं,
सबसे पहले राइट हैंड साइड्स यूनिट को, दोनों नंबर्स को, यूनिट प्लेस वाले नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद प्लस कर देना है, और फिर हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड्स के जो नंबर है उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और जो हम कैरी करते हैं उसको एड ऑन करते चले जाना है। तो ये हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का स्पेशली 2 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को सीखने के बाद में कई बार हमने नोट किया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी ट्रिक को सीख तो लेते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस हमें तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हमारी सेकंड नेचर नहीं बन जाए, ये हमारी आदत नहीं बन जाए। तो इसलिए जरूरी है, जब हम इस एपिसोड को देख चुके हैं, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार इसको हम वापस से देख सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो हमें जरूरत है अब कागज पेन लेने की। हम अपनी नोटबुक में 30-40 जो है वो 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई हम डालें और उसको खुद जो है वो मेंटली कैलकुलेट करके देखें कि हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। और अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो रही है तो आप इस एपिसोड को वापस से जो है रिवाइंड करके देख सकते हैं, और देखने के बाद इसको समझ सकते हैं, और आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड था हमारा वैदिक मैथमेटिक्स को लेके, और वैदिक मैथमेटिक्स को लेके इसके बाद में हम फिर एक एपिसोड में हम देखेंगे कि 3 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर कैसे किया जाता है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, और आप देखोगे कि बहुत इजी तरीके से हम जो है वो स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं और स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। क्यूब के साथ क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, या पॉलिनोमियल्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या जो भी जिसको हम बात करते हैं कि जिनसे ऐसे जो मेथड जिससे बच्चों को डर लगता है कैलकुलेशन में, हम उसको आसानी से कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यही वैदिक मैथमेटिक्स का जो मेन मोटिव होता है वो है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है वो 3 डिजिट्स के मल्टीप्लाई को बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल एक ट्रिक में समझ के हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे दे धन्यवाद, और आप प्रैक्टिस के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।